शिकायत करता होगा। बोला मैया मुझे नहीं मालूम। और बोले कि जब से श्यामा भाग मैया मैया कि जब से श्यामा भाग मैया तब से के चोरी घर घर चोरी घर घर तेरे सामने इसे पकड़ के ले गई। पकड़ी कलाई ले गई जानो पकड़ी कलाई ले गई जानो जिया धक धक तेरे सामने मनसुखा कन्हैया की। कन्हैया की उल्टी शिकायतें करने के बाद ये ग्वाल बाल चले गए अपने अपने घर के लिए। अब इधर ग्वाल बाल अपने अपने घर चले गए। मैया अपने घर के काम में अंदर लग गई। अब कन्हैया ने देखा कि अब किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं है तो उस उखल को लुढ़काने लगे श्याम। और उखल लुढ़काते हुए पहुंच गए द्वार पे तो दरवाजे पे यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े उनके बीच में जाके फंसाया और धीरे से झटका मारा तो वे दोनों वृक्ष टूट गए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए जो कन्हैया को देख के खूब हंसे। कौन थे ये दोनों और क्यों हंसे श्याम को देखे तो सुखदेव समझा रहे महाराज परीक्षित सुनो। ये दोनों जो थे ये पूर्व जन्म में एक कुबेर के लड़का था। तब इनका नाम था नलकूबड़ मलगरी। भोले बाबा के वरदानी कैलाश पर्वत में निवास करने वाले। लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे। दोनों को अपने ऊपर घमंड बहुत ज्यादा था। एक दिन दोनों ने मदरा पान किया शराब पी और जब शराब पी तो नशा हो गया और जब नशा हो गया तो दोनों की बुद्धि भी खराब हो गई। और शराब के नशा में दोनों घमंडी अपनी पत्नियों से बोले कि चलो आज स्नान करेंगे नहाएंगे। बोले चलो। अब सरोवर के किनारे पहुंचे बोले नहाएंगे तो मगर ऐसे नहीं नहाएंगे। कैसे नहाएंगे तो दोनों की बुद्धि खराब है नशा में। और अपनी पत्नियों से बोले कि वस्त्र उतारो मेरी प्यारी ओ अजु नंगे हुई कि नहाने दोनों पत्नियों से बोले कि आज हम लोग वस्त्रहीन होके नहाए। तो पत्नियां मना कर रही हैं पागल हो। अरे क्या कह रहे हो कोई देखेगा तो क्या कहेगा। लेकिन शराब के नशा में नहीं माने बोले नहीं नहीं।
पत्नियां मना करने में लगी नहीं, लेकिन नहीं माने दोनों। वो अपने हाथों से ही वस्त्र उतारे, उसी सरोवर में बिल्कुल वस्त्रहीन होकर के नहाने लगे। नारे थे दोनों पत्नियों के साथ। अकस्मात देवर्षि नारद उधर से निकलते हुए जिस समय गए हैं श्रोता बंधुओं, तो दोनों पत्नियों ने नारद को देखा है तो भागी अपने वस्त्र पहने, लेकिन वे दोनों घमंडी बिल्कुल नंगे खड़े रहे पानी। नारद को क्रोध आ गया, मूर्खो, अज्ञान बर रहे हो जानबूझ के, और तुम्हें बोध नहीं है तो हम तुम्हें ये श्राप देते हैं, तुम्हें कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। जब ये कहा कि वृक्ष बन जाओ तो दोनों रोने लगे, बोले महाराज जब हम वृक्ष बनेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तब होगा जब 16 कला से भगवान कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये वही थे दोनों जो भगवान की बार बार वंदना करते हैं और परम धाम के लिए जाते हैं। अब क्या होगा? अब इधर नंद बाबा